मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से स्वागत करता हूँ इस सुंदर दोपहर की समय में। और साथ साथ में प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज ये सुंदर दिन देखने का मौका दिया। सुबह से अब तक हम सभी को संभाल के रखा और अभी हम सभी भाई बहन को एकत्रित किया कि उसके जीवित कलाम से हम कुछ सीखें और जानें और हमारे जीवन को इस जीवित कलाम की तरह हम आगे लेके बढ़ें। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम जो जीवित कलाम सुनने के लिए जा रहे हैं उससे पहले हम एक छोटा प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम सभी भाई बहन जो अभी मौजूद है इस दोपहर के समय में और जो ये प्रचार को सुन रहे हैं, उससे पहले आइए हम सभी मिलके हमारे सरों को झुकाएं और एक छोटा दुआ करें। हमारे प्रिय बाप, हम तुमको धन्यवाद देते हैं आज ये सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। और हम सभी भाई बहन को एकत्रित किया, इसीलिए तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस सुंदर दोपहर के लिए, सुंदर दिन के लिए। और पिछले हफ्ता हम सभी भाई बहन को तुम संभाल के रखा, सभी के परिवार में, सभी की व्यक्तिगत कामकाजों में तुम आशीषित किया, अनुग्रह किया, इसीलिए तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु। दुआ करते हैं आज मुझे जो मौका दिया प्रभु प्रचार करने के लिए तुम्हारे जीवित कलाम से, हम सभी हमारे सभी भाई बहन के सामने पेश करने के लिए इस जीवित कलाम को और इस जीवित कलाम की जो गहरे अर्थ को प्रकाश करने के लिए तुमने जो मौका दिया प्रभु, इसीलिए तुमको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहन को तुम आशीषित करो, उनके सरों पे तुम्हारे हाथों को रखो और तुम्हारे आत्माओं में भरपूरी करो कि जब वो इस प्रकाश को सुनेंगे तो वो समझे और उसी तरह अपने जीवन को आगे लेके चले। हम दुआ करते हैं प्रभु, मेरे होठों को स्पर्श करो कि आज ये वचन मैं नहीं बोलूँगा पर तुम स्वयं वचन होके मेरे होठों से बाहर आओ, कि सभी भाई बहन के हृदय को स्पर्श करो कि वो समझ जाए कि इस वचन की गहराई प्रकाश क्या है। ये छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये सुंदर वचन हम सुनने के लिए जा रहे हैं और जो वचन आज हम सुनेंगे या दिखेंगे वो लिया गया है रोमियो की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 11 पद। रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय 11 पद। और इस 11 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपके लिए और एक बार देखना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ इस वचन को, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये जो एक ही आयत है और इस आयत को हम बहुत बार सुन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो इस एक ही आयत के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रचार कर चुके हैं और हम सुन भी चुके हैं। परंतु आज जब प्रभु ने मौका दिया और आज जब प्रभु इस आयत को फिर से हमारे बीच में लेके आया, हमारे सामने पेश किया, तो ज़रूर इस आयत की अंदर में ज़रूर इस आयत के अंदर में कुछ छुपा हुआ एक प्रकाश है, जिस प्रकाश को प्रभु ने आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। जो छुपा हुआ राज है वो बोलना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। इसका मतलब है जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। अर्थात हम इस तरह सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के और किसी के ऊपर भी अगर हम विश्वास करेंगे
तो हम ज़रूर शर्मिंदे होंगे, हम ज़रूर लज्जित हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सभी विश्वासी भाई बहन, हम सभी बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, हम जब कुछ काम करने के लिए जाते हैं, हम जब कुछ बोलने के लिए चाहते हैं, हम जब कुछ सोचने के लिए चाहते हैं, हमारे स्वभाव, हमारे जो चरित्र व्यवहार है, हमारे सोच विचार है, उसके ज़रिए हम कितना विश्वास करते हैं वो प्रकाश आता है। और बीच बीच में हम जब अपने आप को एक सच्चा बिलीवर के रूप में सबके सामने एग्जाम्पल के तौर से खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को एक उदाहरण की तौर से सभी के सामने खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब उसी समय हमारे कुछ बातों के ज़रिए, कुछ सोच विचार के ज़रिए हमारे अंदर का जो विश्वास घाटे में पड़ जाते हैं। अर्थात हम जब अपने ज़बान से बोलते, मैं प्रभु को बहुत विश्वास करता हूँ, परंतु वो विश्वास से बोलने के ज़रिए नहीं, परंतु वो कामों के ज़रिए भी प्रकट करना ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु की वचन बोलता है कि विश्वास अगर कामों के ज़रिए प्रकट नहीं होता तो वो विश्वास ढोंगी है, वो विश्वास झूठ है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, वो हमारे जो चरित्र है, हमारे स्वभाव है, हमारे व्यवहार है, हमारे बोल विचार है, हमारे चाल चलन है, उसके ज़रिए प्रकाश करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं अब सभी को मैं विनती करता हूँ कि अब तक हम जब हम अपने आप को बिलीवर के रूप से सबके सामने खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? तो वो होता है कि हम सब लोगों को कोशिश करना है, ये भी कोशिश करना है कि हम जब बोलेंगे कि वी आर अ ट्रू बिलीवर, तो हम सब लोग उसी तरह एक्ट भी करेंगे, हम सब उसी तरह काम भी करेंगे। हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र एक सच्चे विश्वासी की तरह होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सबको अ, 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 मैं बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आज आप लोग समय निकल के इस दोपहर की समय में प्रभु की इस वचन को आप सुन रहे हैं, प्रभु की इस जीवित कलाम को आज आप सुन रहे हैं। और मैं आपको आपसे ये विनती करता हूँ कि अगर हमारे जो विश्वास को अगर हम कामों के ज़रिए प्रकाश करें तो सबसे बहुत बड़ा बेहतरीन होगा, सबसे अच्छा होगा। क्योंकि उसके ऊपर अगर विश्वास करेंगे तो हम कभी लज्जित नहीं होगा। तो अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमको हमारे ऊपर, हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब अपना जो विश्वास को हम रखते हैं, तो कभी हमको लज्जित नहीं करता, हमारे सर को कभी झुकाता नहीं। पर ऑपोजिट साइड में अब देखिए, जब प्रभु ने हमारे सर को कभी झुकाता नहीं, परंतु हम अपने कामों के जरिए प्रभु की सर को झुकाते हैं, प्रभु की नामों को हम खराब कर देते हैं। कैसे खराब करते हैं? अपने स्वभाव के जरिए, अपने चरित्र के जरिए, अपने बोल विचार के जरिए, अपना जो स्वभाव के जरिए। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम प्रभु यीशु मसीह का संतान है, अगर हम उसका सेवक है, अगर हम उसके दास है, अगर हम उसके बेटा बेटी है, जो भी है, सबसे पहले हमको एक अच्छा बिलीवर बन के खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे चरित्र को परिवर्तन करना है। सबसे पहले हमारे जो बातें करने का जो तरीका है उसको सुधारना है। सबसे पहले हमारे सोच विचार को
परिवर्तन करना है, हमारे स्वभाव को परिवर्तन करना है। हम हमारे बातों के ज़रिए ऐसा कुछ ना कहे जिसमें प्रभु की नाम हम खराब करें। हमारे स्वभाव के ज़रिए ऐसा हम कुछ ना करें जो प्रभु की नाम को हम खराब करें। हमारे सोच विचार के ज़रिए हम ऐसा कभी ना कुछ करें कि हमारे प्रभु की नाम खराब हो जाए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे पहले अपने आपके अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास को थोड़ा परखिए। देखिए वो विश्वास का गहरा कितना है। जब हम बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के और किसी को मानता नहीं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब असलियत में, जब प्रैक्टिकल में, वास्तव में जब हम उसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं, तब वो हमारे बोल विचार, हमारे बातें करने का तरीका, हमारे सोच विचार, हमारे चरित्र में बहुत घाटे में पड़ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे पहले हमारे चरित्र, हमारे बातें करने का तरीका, सोच विचार बदलना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर सच्चे रीति में हम विश्वास करेंगे तो प्रभु तो कभी लज्जित नहीं करेगा। क्योंकि जब हम लोग बहुत मुश्किलों में पड़ेंगे, अगर हम उसी समय में भी अगर हम प्रभु की नाम को पुकारेंगे, वो हमको सारी मुश्किल से वो हम सबको आज़ाद करते हैं। जब हम बीमारों में पड़ते हैं तब उसके नाम के ज़रिए हम लोग चंगे होते हैं। जब कोई दुष्ट आत्मा को हम लोग डांटते हैं तो उसके नाम से हम डांटते हैं और वो दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं। जब हम लोग दुआ करते हैं, हर किसी प्रकार से जब हम लोग दुआ करते हैं तो उसके नाम से हम दुआ करते हैं और वो दुआ कबूल होता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज एक बार मौका दिया प्रभु ने कि हम उसके सर को कभी झुकाएंगे नहीं, हम उसके नाम को कभी खराब करेंगे नहीं। जब वो हमारे नाम को खराब नहीं करता, जब वो हमारे सर को कभी झुकाता नहीं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारे बाप के नाम को क्यों खराब करते हैं? कितना शर्मिंदा होता है जब बेटा या बेटी जब अपने बाप के नाम को खराब कर देता है। जब कोई बोलते हैं देखो उसका बेटा ऐसा हो गया है, देखो उसका बेटी ऐसा हो गया है, तो सुनने में कितना खराब लगता है। परंतु अगर कोई बोलता है देखो उसके बेटी कितने बड़े अच्छे बेटा है, कितने अच्छे संस्कारी है, कितने अच्छे स्वभाव में आया, देखो उसका बेटी को देखो कितने अच्छे स्वभाव में आते हैं, कितने अच्छे संस्कारी है, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। बाप के सर बहुत ऊंचा हो जाता है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, जब प्रभु हमको लज्जित नहीं करता, जब प्रभु आपको लज्जित नहीं करता, आप जब भी जिस परिस्थिति में आप प्रभु को बुलाया है, प्रभु सुना है, आपकी दुआ सुना है और आपकी दुआ कबूल किया है। वो हमेशा 365 दिन 24 घंटे वो आपके सर के ऊपर वो खड़ा हुआ है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आपके हाथों को पकड़ के रखा है, वो आपको आशीषित किया है, वो आपको अनुग्रह किया है। उसके करुणा दया हमेशा आपके साथ बरकरार रहे हुए हैं। फिर भी हम उसके नाम को बदनाम करते हैं, फिर भी हम उसके सर को झुकाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम आज से थोड़ा एक प्रतिज्ञा लें, हम थोड़ा सोचें कि अब से हम ऐसा कभी कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे स्वभाव के जरिए ऐसा कभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि प्रभु के नाम खराब हो जाए या उसके सर को हम झुकाए। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, इस जगत में बहुत ऐसे देव देवी हैं जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो हम बीच बीच में लज्जित भी हो जाते हैं। अगर हम कोई दोस्त के ऊपर विश्वास करते हैं तो एक दिन वो दोस्त के जरिए हमारे नाम भी खराब होता है। हमारे घर के खुद के भाई बहन, हमारा जो भी पड़ोसी है, हमारे जो भी दोस्त है, कभी ना कभी समय में
कोई ना कोई हमारे बीच में ही, कोई ना कोई भाई बहन उनके अपने सर को हमेशा झुकाया है, उस दोस्त के जरिए झुक गया है, या उसके भाई बहन के जरिए झुक गया है, या उनके कुछ जान पहचान वालों के जरिए झुक गया है, उनके नामों को खराब हो चुका है। परंतु देखिए, इस जगत में रहते हुए जो मनुष्य है, जिसके ऊपर हम बहुत भरोसा करते हैं, इस जगत की उपासक जो देव देवी है, जिसके ऊपर हम बहुत खर्चा भी करते हैं और उसके ऊपर बहुत भरोसा भी करते हैं, हमारे नाम को भी बहुत खराब हो जाता है और हमारे विश्वास भी काफ़ी समय हट भी जाते हैं, वो भी घाटे में हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास किया था, परंतु हमारे सर झुक गया है, क्योंकि वो ऐसा काम सुना किया नहीं, वो हमारे दुआ कबूल किया नहीं। परंतु आज देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, इस विश्व ब्रह्मांड को सृज किया है, उसको ना हम कभी देख चुका है, ना हम कभी स्पर्श कर चुका है, परंतु हम अनुभव कर चुका है उसका। वो खुद एक आत्मा है, वो एक पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा हम हमेशा महसूस कर सकते हैं। अगर हम उसके वचन के जरिए सही तरीके से अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे, तब वो जो पवित्र आत्मा जो सबसे बड़ा उपहार है, वो उपहार के तौर से हमारे दिलों में आ जाएगा और वो ठहर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थना सुना है, कबूल किया है, पर हम खून और मांस के बनाए हुए ये जो शरीर, ये जो मनुष्य है, इस जगत में जो ठहरा हुआ है, हम बीच बीच में हमारा सोच विचार, हमारा प्रॉमिस हम तोड़ देते हैं, हमारे जो प्रतिज्ञा है वो हम तोड़ देते हैं। पर मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि तुम हम सबको आशीष करो, अनुग्रह करो। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबको मैं विनती करता हूँ कि प्रभु कभी आपको लज्जित नहीं करेगा। इसीलिए आपके अंदर का जो विश्वास है उसके ऊपर, उस विश्वास को परखिए। अगर वो विश्वास काम है तो उस विश्वास को आप और भी बढ़ाइए, उसको कोशिश कीजिए और भी बढ़ाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग के लिए कि जब प्रभु के ऊपर आप विश्वास करोगे, प्रभु कभी आपको लज्जित नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा उसके ऊपर ही आपका विश्वास अटल होना चाहिए, आपका विश्वास अटल रहना चाहिए। और कोई देव देवी मूर्ति नहीं है और इस जगत में कोई मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सभी खून मांस की शरीर है। और जो उपासक जो देव देवी है, वो तो ना कभी सुन सकते, ना चल सकते, ना खा सकते, ना देख सकते हैं। उसको खुद तो जो मनुष्य है वो खुद बनाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, आइए हम सब मिलके आज ये दावा करें, आज ये प्रतिश्रुति करें, आज ये प्रतिज्ञा ले कि हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, परंतु जो परमेश्वर सदा ठहरने वाला एक ही सच्चा परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके ऊपर ही हमारे विश्वास को अटल करेंगे, अटल रखेंगे। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास कभी खटाएंगे नहीं, हाँ कभी लज्जित नहीं करेंगे, हमारे सरों को कभी झुकाएंगे नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु बहुत आशीष करे, प्रभु आपके दिलों में स्पर्श करे इस वचन की जो गहराई अर्थ, जो प्रभु की आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा अभी मुझे बोलने की क्षमता दिया है और जो खुद एक वचन के रूप में मेरे होठों से बाहर आ रहा है। मैं आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं और मैं प्रभु को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतने धीरजता रख के आप इस वचन, इस कलाम को सुन रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आपके दिलों में राज करे, दिलों को स्पर्श करे, कि आपके विश्वास को और भी बढ़ाए और आपके सर कभी झुकते नहीं।
कभी झुकेंगे नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि पवित्र शास्त्र यही कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। इसीलिए आज से किसी के ऊपर भरोसा मत करना, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके सरों को कभी झुकाएंगे नहीं। जैसा वो आपके जीवन के लिए उचित समझते हैं वैसा ही वो आपके जीवन को आगे लेके चलेंगे, आपके परिवार को खुशहाली में भरेंगे, आपके काम काज में आशीषित करेंगे, आपको बहुत अनुग्रह करेंगे। यही मेरा दुआ और प्रार्थना है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि मेरे परिवार को और आप दुआ में याद कीजिएगा, मेरे इस सेवा को आप दुआ में याद कीजिएगा कि आने वाले समय में प्रभु बेहतरीन से प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, सारे जगत में प्रभु मुझे इस्तेमाल करे और उसको जीवित कलाम को मैं बता सकूं, सबके सामने मैं बता सकूं कि प्रभु के नाम को मैं ऊंचा कर सकूं, क्योंकि मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं, वो कभी मुझे लज्जित नहीं होने देंगे। अगर जब भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब भी ऐसा परिस्थिति आया है कि बहुत दुख सहना पड़ रहा है, बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है, उसी समय में जब मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम हम लिया है, प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ है। पैसा बोलिए, क्या अपने शरीर बोलिए, क्या आत्मा बोलिए, क्या मानसिक तौर से बोलिए, या कुछ भी क्षेत्र में बोलिए, जब भी ज़रूरत हुआ मैं प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह मुझे जवाब दिया, मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया, मुझे आशीषित किया, अनुग्रह किया। इसीलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं प्रभु की लाख लाख में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रभु आशीष करे, प्रभु अनुग्रह करे। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब मिलके प्रभु को मैं प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और उससे दुआ करते हैं कि प्रभु हम लोगों को ऐसा शक्ति दे कि हम कभी अपने विश्वास उसके ऊपर से कभी हटाएंगे नहीं। हमेशा हमारे जो विश्वास है उसके ऊपर हम रखेंगे, क्योंकि वो ही इस जगत का सच्चा परमेश्वर है। और अगर हम विश्वास रखेंगे तो हमारे सर कभी लज्जित नहीं होगा, हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारे जीवन सफलता में भर जाएगा, हमारे जीवन अनुग्रह में भर जाएगा, हर कामों में आशीष आएगा, हर कामों में सफलता आएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।